सास बहू के सीरियल देखने वाले लोगों के लिए OTT पे अलग तरह की सीरीज़। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है सास बहू और अचार प्राइवेट लिमिटेड। ये सीरीज़ इसी वीक ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पे आई है। सास बहू ब्रांड सीरियल के शौकीन लोगों के लिए यह थोड़े अलग किस्म की पारिवारिक कहानी है। बेसिकली अगर कहा जाए तो यह टीवी धारावाहिकों का ही कंटेंट है जिसे OTT के हिसाब से ढालकर TVF ने बनाया है। TVF OTT पर कोटा फैक्ट्री, गुल्लक और पंचायत जैसी सीरीज़ बना चुका है और अलग अलग तरह के कंटेंट क्रिएटर के रूप में उनकी अलग ही पहचान है। सास बहू और अचार प्राइवेट लिमिटेड अलग होने की कोशिश तो करता है लेकिन कहानी में तमाम लॉजिक खो देता है। सास बहू और अचार प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहने वाली सुमन यानी अमृता सुभाष की कहानी है, जो एक अनपढ़ औरत है। इसे बचपन से ही यही सिखाया और समझाया गया है कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाएगा, फिर जिंदगी भर वही तुम्हें संभालेगा। दिलीप यानी अनूप सोनी से शादी के करीब 15 साल बाद दोनों का तलाक हो जाता है क्योंकि दिलीप की ज़िंदगी में अब मनीषा यानी अंजना सुखानी आ गई हैं। दिलीप और मनीषा शादी कर लेते हैं। अंजना भी तलाकशुदा है, उसका पहले से एक बेटा भी है। दिलीप सुमन के 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। सुमन पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उसके सामने जीवन ठीक से बिताने के लिए कई तरह के संकट आते हैं। दिलीप से अलग होकर वह अचार बनाने का काम शुरू करती है। इस काम में उसकी सास यानी यामिनी दास उसकी मदद करती हैं और एक पड़ोसी शुक्ला जी यानी आनंदेश्वर द्विवेदी भी बहुत काम आते हैं। लेकिन क्या सुमन का अचार का कारोबार ठीक से चलेगा? उसके चलने में क्या क्या मुश्किलें आएंगी तो उनसे वो कैसे पार पाएगी? यही सब इस स्टोरी में आधे घंटे के 6 एपिसोड्स में समेटा गया है। सीरीज़ अगर कहीं थोड़ी सी मजबूती से खड़ी रह पाती है तो इसकी वजह है अमृता सुभाष। सुमन के रूप में उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। निर्देशक उनसे और बेहतर काम ले सकते थे अगर कहानी में थोड़ी गहराई होती। अंजना सुखानी अपने रोल में जमी है, जबकि यामिनी दास का कैरेक्टर भी राइटर की कमजोरी की वजह से उभर नहीं पाता। कुल मिलाकर यह सीरीज उन दर्शकों के लिए है जो टीवी सीरियल्स से वेब सीरीज पर आए हैं और कुछ वैसा ही अनुभव लेना चाहते हैं। सास बहू और अचार प्राइवेट लिमिटेड की रफ्तार से चलने की कोशिश में रफ्तार ही खो गई, लेकिन ना तो कहानी रफ्तार से चल पाई और ना ही कैरेक्टर अपना रंग जमा पाए। सब कुछ भाग रहा होता है। पेचीदा स्थितियों से बचने के लिए सब कुछ बड़े आराम से दिखाया गया है। पति की पहली शादी के बाद बच्चों को मनीषा आराम से रख लेती है और दोनों बच्चे भी कम ज़्यादा करके उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। मनीषा और दिलीप के रिश्तों का सुमन की ज़िंदगी पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाया। घटनाओं को उथले रंग से दिखाना चाहते थे लेकिन दिखा नहीं पाए। सास और सुमन के रिश्तों का प्यार तथा विश्वास या सास और मनीषा के बीच का तनाव इक्का दुक्का जगह पर उभरता है लेकिन फिर बैठ जाता है। बाकी जगहों पर सब सपाट है। एक फॉर्मूला स्टोरी की तरह सुमन का अचार बाजार में हिट हो जाता है, मगर एक भी स्त्री पात्र की जिंदगी कोई बड़ी करवट नहीं लेती। कहानी खत्म होने पर सब कुछ जैसा का तैसा ही रहता है। अनूप सोनी के कैरेक्टर को भी ना तो विस्तार दिया गया और ना ही कहानी में अपनी कट्टर पुरुषवादी मानसिकता के रूप में वो स्थापित हो पाए। स्टोरी के सारे एक्सक्यूजेज इंसान के हालात का वास्ता देकर अंत में रिहा हो जाते हैं। वैसे अगर आप सास बहू टाइप सीरियल देखने के शौकीन हैं तो ये सीरीज़ आप आराम से अपने घर वालों के साथ बैठकर देख सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।